जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता। बताइए माता रानी, आज मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या मैसेज है, आप क्या बताना चाहती हैं। द मैजिशियन, एट ऑफ सॉर्ड्स, जय हो माता रानी, जय हो बजरंगबली। द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जय हो माता रानी, जय हो। द जजमेंट, एज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हेरमिट। देखिए दोस्तों, जो आज का मैसेज है, माता रानी ने आपकी महिला शत्रु की हालत खराब कर दी है। वह महिला जो आपको बर्बाद करना चाहती थी, अब इस समय खुद ही बर्बादी की कगार पर है और इसकी ज़िंदगी बिखर रही है और यह किसी पहाड़ी बाबा, किसी तांत्रिक के पास गई है और आपके बारे में और आपकी फ़ोटो दिखाकर तांत्रिक को बोल रही है कि इस औरत ने ही मेरे ऊपर कुछ किया है, जिसकी वजह से मेरे घर परिवार और मेरे ज़िंदगी में यह सारी मुसीबतें आ रही हैं। और यह हर बात पर जो आपको कुछ ना कुछ सुनाती थी और हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, अब यह खुद ही तांत्रिकों के चक्कर काट रही है और सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा रही है। और कोई ऐसे व्यक्ति है जिससे यह आपके ऊपर इसने काला जादू करवाया था, यह सब का सब इसके ऊपर ही वापस हो रहा है अब। और यह बहुत ही परेशान, इस समय बहुत ही परेशान चल रही है और इसने अब इस फीमेल के आपके पर्सन के साथ भी कुछ झगड़े हो रहे हैं। यह कोई एक ऐसी महिला है जो या तो डिवोर्सी महिला है या इसका पार्टनर इसको छोड़कर चला गया है। यह आपके पार्टनर के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। इसके सारे प्लान अब फेल हो रहे हैं और आपका पार्टनर भी जो आपको छोड़कर इसके साथ भागना चाहता था, अब इन दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ झगड़े और इनके दोनों के बीच में कुछ न कुछ दरार जरूर पड़ चुकी है। और आपके जो रिश्ते बिगड़े हैं वह सब इसकी चालाकियों और इसके छल कपट की वजह से बिगड़े हैं। अब इसके अपने ही ज़िंदगी में बहुत संघर्ष चल रहा है और यह अपना सिर पकड़ कर बैठी है और अपने बालों को नोच रही है। अब इस समय पागल की स्थिति में पहुंच चुकी है और जिस दिन से आपकी मैरिज हुई उसी दिन से यह बहुत जेलसी में है। उसी दिन से इसने आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करवाना शुरू कर दिया था और उसी दिन से यह ईर्ष्या की आग में जल रही है और हर समय चाहती थी कि आप दोनों भी, जो आपके पर्सन है, दोनों कनेक्ट ना हो पाए और कभी भी आप
कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से दिल से अलग नहीं हुए और आप फिर भी उनको प्यार मोहब्बत करते हैं। और जो यह औरत है यह अपनी जड़ें जमाना चाहती थी, हर जगह अपनी जगह जमाना चाहती थी। और इस समय ईश्वर इसको आपसे दूर करना चाह रहे हैं। और जो भी इसने प्लान किया आपको आपके पर्सन से दूर करके बहुत खुश हो रही थी, अब इसके जीवन में अपने ही बहुत संघर्ष हो रहा है और यह बीमारी की स्थिति में पड़ चुकी है, बिस्तर से लग चुकी है। और बताइए माता रानी, और बताइए। और जो आपके पर्सन हैं वह भी अब बहुत ही उलझन में पड़ रहे हैं कि वह किसका साथ दें और किसका ना दें। और जो ये महिला शत्रु है यह इस समय कहीं हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं किसी के बीमारी की चपेट में जरूर आ चुकी है। क्वीन ऑफ कप्स, यह आपकी जगह लेना चाहती थी और इसके सारे प्लान जो थे वो सब फेल हो रहे हैं। जो भी इसने चालाकियां चली वह सब ईश्वर के द्वारा ख़त्म की जा रही हैं। और इसके कर्मों का फल इसकी तरफ ही वापिस हो रहा है। जय हो माता, जय हो। और यह अपना सिर पकड़कर बिस्तर से तो पूरा ही लग चुकी है, अब इसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जो भी आपको आपके सपोर्ट करते थे, आपका साथ देते थे, इसको भी इसने पीछे हटाने के लिए पूरी कोशिशें की थी। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। और आप जो भी मेहनत करते थे अपनी ज़िंदगी में, अपने घर परिवार में, और यह सब कुछ आपका छीनना चाहती थी, पर यह अपने कार्यक्रम है इसके जो करवाती थी किसी से, उसमें अब यह फेल हो चुकी है। और आपके पास जो धन है उसको चुराना चाहती थी, पर जो आपका है वह आपको ही मिलकर रहेगा, यह चाहे कितना भी जोर लगा ले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और जो आपके पार्टनर है वह एक दिन आपके पास जरूर आएंगे। इसकी अब इस महिला के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और यह अब अपने घर परिवार और अपने धन के बारे में सोचने लगे हैं। और जो ये पर्सन है आपके दो राह पर थे, अब इसको धीरे धीरे इस औरत की चालाकियां पता लग रही हैं और यह आपके पास अब वापस आना चाहते हैं। और जो इसने आपको दुख दर्द दिए, अब यह इसके बारे में पछता रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं यह समझ आ चुकी है कि थर्ड पार्टी जो है वह इसके पैसों के लालच में इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसने इसको भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। और जो यह थर्ड पार्टी है इसने जो भी कहीं कहीं जा कर पार्टियां की, जश्न मनाए, अब यह अपना सिर पकड़ कर बैठी है। यह अब बीमारी की चपेट में आ चुकी है और तांत्रिकों के चक्कर लगा रही है कि कहीं आपने तो नहीं इसके ऊपर कुछ करवा दिया। इसको यह नहीं पता कि ईश्वर की मार पड़ रही है इसके ऊपर, जो भी इसने गलत काम किए उसकी इसको अब सजा मिल रही है। और इसके ऊपर घर परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। ईश्वर के द्वारा इनकी ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े और कलेश हो रहे हैं और अब यह बहुत ही पछता रही है और